हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको टॉप 50 प्रश्न कराए हैं जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। संभवतः है कि आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 3 से 4 मैराथन के वीडियो दे रखे हैं, जिसमें लिबर ऑफिस और ट्रिपल सी की महा मैराथन क्लास ऑल इन वन क्लास दे रखी है। अगर आप उसे देख लेते हैं आपका ट्रिपल सी जून एग्जाम का एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? रुपया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए तमिल, मलयालम, हिंदी या संस्कृत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। तो रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट के प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, अर्पानेट या ऑप्शन नंबर डी है आईबीएम। तो जो बिल गेट्स हैं इनका संबंध माइक्रोसॉफ्ट से है। किससे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से है। किससे? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पितामह। अर्पानेट, अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आईबीएम, आईबीएम क्या है? कंपनी है। तो इसका नाम क्या है? इंटरनेट बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेट बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेट के प्रारंभिक विकास में जो जो किसके द्वारा समर्थित था वो था अर्पानेट के द्वारा। किसके द्वारा? अर्पानेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च स्तरीय भाषा जो अब एआई प्रोग्रामिंग भाषा बन गई है। ऑप्शन ए एआई प्रो, ऑप्शन बी लिस्प, ऑप्शन सी पाइथन या ऑप्शन नंबर डी जावा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, लिस्प। क्या है? लिस्प। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लिस्प। और लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। एआई, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1024 बाइट्स, 1 KB, KB का मतलब होता है किलोबाइट, या फिर 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर डी है 4 निबल्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है 8 बिट्स। जो हमारा एक बाइट बनता है, एक बाइट वो हमारा 8 बिट्स से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनिट प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, 7 या फिर ऑप्शन नंबर डी 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। जो इनिट प्रक्रिया की जो आईडी होती है, प्रक्रिया आईडी, वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विंडो 10 में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए गूगल असिस्टेंट, कॉर्टना, सिरी या फिर एलेक्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉर्टना। जो हमारी विंडो 10 है उसमें जो पर्सनल असिस्टेंट कार्य करता है वो होता है कॉर्टना। कौन सा? कॉर्टना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन सी कमांड यूजर को किसी विशेष पैटर्न के लिए फाइल कंटेंट खोजने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए MK डायरेक्टरी, मैक डायरेक्टरी, ऑप्शन बी टच, ऑप्शन सी ग्रिड होता है, ऑप्शन सी है ग्रिड, ऑप्शन नंबर डी है RM। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिसमें
एम की डी आई आ रहा है, इसका मतलब मैक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए। टच, जैसे कोई हमें खाली फाइल नहीं बनती, कोई किसी फाइल में कोई कंटेंट नहीं है, तो ये क्या है, टच क्या है, खाली फाइल बनाता है। आर का मतलब किसी फाइल को रिमूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ई वॉलेट का सही उदाहरण कौन सा नहीं है। ई वॉलेट का ऐसा कौन सा उदाहरण है जो सही नहीं है ई वॉलेट का। ऑप्शन ए पेटीएम वॉलेट, ऑप्शन बी फ्री चार्ज वॉलेट, ऑप्शन सी गूगल वॉलेट, या ऑप्शन नंबर डी मोबीक्विक वॉलेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, गूगल वॉलेट। गूगल वॉलेट नाम नहीं होता, गूगल पे होता है। क्या होता है, गूगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पाठ लिखते समय लिब्रे ऑफिस, पाठ को लिखते समय लिब्रे ऑफिस में निम्न में से कौन सा विकल्प आपको नीचे रेखा खींचने की अनुमति देता है। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ भी लिख दिया इस प्रकार से, तो उसके नीचे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन, इस प्रकार की लाइन होती है, ठीक, टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने को, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बिलो लाइन, अंडरलाइन, ओवर लाइन, या फिर बॉटम लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, अंडरलाइन को बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंडरलाइन। अगर टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई लाइन खींची जाती है, कोई रेखा खींची जाती है, तो उसे बोलते हैं ओवर लाइन। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं ओवर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए iOS, डॉस, विंडो 10 मोबाइल, ऑप्शन सी है सिम्बिलियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है डोस। डोस की फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS के मतलब आईफोन हो गया, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भुगतान पेटीएम ने तो क्वेश्चन नंबर 11, भुगतान पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है गोल्ड। तो जो हमारा भुगतान पेटीएम ने जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो उत्पाद लॉन्च किया उसका नाम क्या है, वह गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाहरी एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जो विजुअल उपस्थिति के लिए नीति प्रदान करती है। ऑप्शन ए एक्स विंडो मैनेजर, एक्स विंडो सिस्टम, टेलिंग विंडो मैनेजर, या फिर कंपोजिटिंग विंडो मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है एक्स विंडो मैनेजर। क्या है, एक्स विंडो मैनेजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे कंप्यूटर को एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनः निर्देशित करने के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग एटी कमांड पर किया जाता है। ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबंटू में वर्तमान में लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हु कमांड का यूज करते हैं। किसका, हु कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा हु कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक प्रक्रिया जिसे दोहराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और परिष्कृत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं इटरेटिव। क्या बोलते हैं, इटरेटिव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इटरेटिव बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम का मतलब है भुगतान प्रणाली जिसमें निधियों का अंतिम रिटर्न 3 बजे तक होता है, अंतिम लेन देन दिन के अंत में होता है, या फिर
अंतिम भुगतान 24 घंटे के भीतर शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, फंड ट्रांसफर निर्देशों का प्रसंस्करण और अंतिम निपटान दोनों लगातार होता है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 17, निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन किस में होता है? जो निर्देशों का वास्तविक क्रियान्वयन किस में होता है? मेमोरी में, सीयू में, एएलयू में, या फिर मैनुअल प्रिंटर में? तो सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, एएलयू की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा सीयू। सीयू की फुल होती है कंट्रोल यूनिट। तो निर्देशों का जो वास्तविक क्रियान्वयन होता है वो हमारा सीयू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या सेंसर के माध्यम से इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? सिग्नल, सिग्नल है ऑप्शन ए सिग्नल, लाइट, मोशन या हीट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? ऑप्शन ए हाँ ज़्यादा सुरक्षित, ऑप्शन बी कभी भी ऑनलाइन भुगतान नहीं करना चाहिए, ऑप्शन सी वास्तव में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है हाँ ज़्यादा सुरक्षित है। घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना भुगतान अधिक सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा विकल्प लिब्रे ऑफिस के हाइपरलिंक से संबंधित है? ऑप्शन ए इंटरनेट मेल, दस्तावेज में रखें नया दस्तावेज, इंटरनेट मेल, दस्तावेज, नया दस्तावेज। ये को मैं यहाँ लिखा, ये आता नया, यहाँ नहीं आता, यह है इंटरनेट मेल, दस्तावेज और नया दस्तावेज। ऑप्शन डी है इसका। इस दस्तावेज में मेल दस्तावेज, नए दस्तावेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहले इंटरनेट, फिर मेल, फिर दस्तावेज, उसके बाद नया दस्तावेज, ये इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन ई वॉलेट का सब मॉड्यूल नहीं है? ट्रांजैक्शन मैनेजर, प्रोफाइल मैनेजर, डिजिटल कैश, ऑप्शन नंबर डी कम्युनिकेशन मैनेजर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा डिजिटल कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा कमांड एक खाली फाइल बनाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो सेव टूल आपको प्रदान करता है, जो ऑटो सेव टूल है आपको क्या प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कोई भी सेव जिसे आप स्लाइड पर जोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे ईमेल से संबंधित है। किससे क्वेश्चन संबंधित है? ईमेल से। तो पहला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईमेल कब भेजा गया? तो पहला ईमेल कब भेजा गया था? वो भेजा गया था 1971 में। किसे भेजा गया था? वो भेजा गया अर्पानेट को। किसे? अर्पानेट को। अर्पानेट को। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल किसने भेजा था? तो ईमेल किसने भेजा था? सबसे पहले वो भेजा था रे टॉमलिंसन ने। किसने भेजा था? रे टॉमलिंसन ने। तो रे टॉमलिंसन ने ईमेल का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? तो ईमेल भेजने के लिए ईमेल पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल पते में कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता उपयोगकर्ता का नाम और एक होता डोमेन नेम, यूजर नेम, दूसरा डोमेन नेम। नेक्स्ट, प्रतीक का उपयोग ईमेल पते में क्यों किया जाता है? तो जो हमारा सिंबल होता है, इसका जो यूज किया जाता है वो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए यूज किया जाता है, उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम। नेक्स्ट, BCC का ईमेल में क्या अर्थ है? तो BCC फुल होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CCC का ईमेल्स पे क्या अर्थ है? तो CCC फुल होती है कार्बन कॉपी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट लाइन का ईमेल में क्या महत्व है? जो सब्जेक्ट लाइन में ईमेल का क्या महत्व है? ईमेल के विषय में संक्षेप में बताना। इसका उत्तर जो होगा ईमेल का विषय संक्षेप में बताना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल में अटैचमेंट क्या है? जो हमारा ईमेल है उसमें अटैचमेंट क्या होती है? तो ईमेल के साथ भेजी गई फाइलें क्या होती है? ईमेल के साथ भेजी गई फाइलें। नेक्स्ट, स्पैम ईमेल क्या होते हैं? अवांछित या फिर जंक मेल को क्या बोलते हैं? स्पैम मेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ईमेल क्लाइंट के कुछ उदाहरण दीजिए। तो ईमेल जो क्लाइंट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण, जीमेल, याहू, ठीक है, और आउटलुक। नेक्स्ट, वेब मेल क्या है? तो वेब मेल क्या है? वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाला ईमेल। वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाने वाला ईमेल। ईमेल सर्वर क्या है? ईमेल भेजना और प्राप्त करना। जो हमारा ईमेल सर्वर है इसका क्या कार्य होता है? तो इसका जो कार्य होता है ईमेल को भेजना और प्राप्त करना। नेक्स्ट, ईमेल प्रोटोकॉल के कुछ उदाहरण दीजिए। तो जो हमारा ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल हैं SMTP, POP3, आई और IMAP होती है। क्या होती है? IMAP, POP3। जो हमें अगर ईमेल को भेजना है तो उसके लिए करते हैं SMTP का यूज। किसका करते हैं? SMTP का यूज। SMTP फुल होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर कार्य करती है? 25 पर कार्य करती है। IMAP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये पोर्ट नंबर हमारा 143 पर कार्य करता है। कितने पर? 143 पर। POP3 फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये तो 3 है, ये 3 क्या है? वर्जन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये पोर्ट नंबर हमारा 110 पर कार्य करता है। कितने पर? 110 पर। ये ईमेल को भेजने के लिए और ये दोनों क्या है? ईमेल को प्राप्त करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी हमारी वेब मेल होती है उसके लिए यूज किया जाता है IMAP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP की फुल फॉर्म। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मैंने आपको बता दिया। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और वर्जन 3, B4 क्या था? वर्जन 3।